और याद करो बीच किताब के मरियम को जब जा पड़ी लोगों अपने से मकान पूर्वी में बस पड़ा उनसे इधर पर्दा बस भेजा हमने रूह अपनी को अर्थात फरिश्ता बस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की कहानी लगी। निश्चय मैं शरण पकड़ती हूँ रहमान की तुझसे जो है तू परहेजगार कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि मैं भेजा हुआ हूँ मालिक तेरे के से तो की दे जाऊं मैं तुझको लड़का पवित्र कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुझको आदमी ने नहीं मैं बूढ़ा काम करने वाली बस गर्भवती हो गई साथ उसके और जा पड़ी साथ उसके मकान दूर अर्थात जंगल में। अब बुद्धिमान विचार लेकि फरिश्ते सब खुदा की रूह है तो जो खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते और शैतान भी नापाक रूह खुदा ही की हुई तो खुदा ही नापाक हुआ। यदि ऐसा है तो ऐसे नापाक खुदा के भक्त पाक कैसे हो सकेंगे। दूसरा यह न्याय की वह मरियम कुमारी के लड़का होना किसी का संग करना नहीं चाहती थी तो परंतु खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने उसको बलात्कार गर्भवती किया। यह न्याय से विरुद्ध बात है। यह अन्याय भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी है उनको लिखना उचित नहीं समझा। क्या नहीं देख तूने यह कि भेजा हमने शैतान को ऊपर काफिरों के बहकाने हैं उनको बहकाने कर जब खुदा की शैतानों को बहकाने के लिए भेजता है तो बहकने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और ना उनको दंड हो सकता है और ना शैतानों को क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता है। इसका फल खुदा को होना चाहिए। जो सच्चा न्यायकारी है तो उसका फल दोखज आप ही भोगे और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ। अन्यायकारी ही पापी कहता है और निश्चय क्षमा करने वाला हूँ वास्ते उस मनुष्य के तौबा की और ईमान लाया और कर्म किए अच्छे फिर मार्ग पाया। जो तौबा से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यह सब को पापी कराने वाली है क्योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता है। इससे यह पुस्तक और इसका बनाने वाला पापियों को पाप कराने में हौसला बढ़ाने वाले हैं। इससे यह पुस्तक परमेश्वर कृत और इसमें कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता और जिसको चाहा मारा हमने हद से निकालने वाले को बस पवित्रता है अल्लाह मालिक अर्श के को और किए हमने बीच पृथ्वी के पहाड़ ऐसा ना हो कि हिल जावे। देखिए गदर लूट मार की जिसको उसने मारा और जिसकी चाहा उसको बचाया भले बुरे कर्म की अपेक्षा कुछ नहीं करता। जब सातवें आसमान पर तख्त का निवासी अल्लाह है वह सब जगत का श्रेष्ठ धरता ज्ञाता कभी नहीं हो सकता। यदि कुरान का बनाने वाला पृथ्वी का घूमना आदि जानता तो ऐसा बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथ्वी नहीं हिलती।
शंका हुई कि जो पहाड़ न धरता तो हिल जाती, इतने कहने पर भी भूकंप में क्यों डिग जाती। और शिक्षा दी हमने उस औरत को और रक्षा की उसने अपने गुह अंगों को कि बस फूंक दिया हमने बीच उसकी रूह अपनी को। ऐसी अश्लील बातें खुदा की पुस्तक, खुदा की और सभ्य मनुष्य की भी नहीं हो सकती, जबकि मनुष्य में ऐसी ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर के सामने क्यों कर अच्छा हो सकता है। ऐसी बातें से कुरान दूषित होता है और अल्लाह नाराज हो जाएंगे। तो अल्लाह को खुश करने के लिए मन की पवित्रता चाहिए, चरित्र की पवित्रता चाहिए, सात्विक जीवन चाहिए। अगर ये है तो फिर अल्लाह खुश है, प्रसन्न है। अगर ये नहीं है तो फिर अल्लाह से नाराज हो जाएंगे, कुरान भी दूषित हो जाएंगे। यदि अच्छी बातें होती तो अति प्रशंसा होती, जैसे वेदों की। क्या नहीं देखा तूने यह कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई आसमानों और पृथ्वी के हैं, सूर्य और चंद्र, तारे और पहाड़, वृक्ष और जानवर पहनाए जावेंगे, बीच उसके कंगन सोने और मोती के और पहनावा उसका बीच उसके रेशमी है। और पवित्र रख घर में को वास्ते गिरत फिरने वालों के और खड़े रहने वालों के। फिर चाहिए कि दूर करे मैल अपने और पूरी करे भेंटे अपनी, और चारों ओर फिरे घर क्रादमित के, तो कि नाम अल्लाह का याद करे। भला जो जड़ वस्तु हैं वो परमेश्वर को जान ही नहीं सकते, फिर वे उसकी भक्ति क्यों कर सकते। इससे यह पुस्तक ईश्वर की तो कभी नहीं हो सकता, किंतु किसी भ्रांत ने बनाया हुआ दिखता है। वह बड़ा अच्छा स्वर्ग है जहाँ सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़ा पहनने को मिले। यह बहिशत यहाँ के राजाओं के पर से अधिक नहीं दिख पड़ता। और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी होगा। फिर बुत परस्ती क्यों ना हुई और दूसरे बुत परस्तों का खंडन क्यों करते हैं। जब खुदा भेंट लेता तो अपने घर की परिक्रमा करने की आज्ञा देता है और पशुओं को मरवा के खिलाता है। अब बताओ, पशु को मरवा के खिलाना और जलवायु ओजोन परत की दशा खराब करवाना, प्रकृति के साथ छिड़खानी करना कहाँ तक उचित है। क्या यह उचित है? जानवर को मरवाकर प्रकृति के साथ छिड़खानी करना इतना भी ज्ञात होनी चाहिए। जानवर और पंछी सीधे जलवायु और ओजोन परत से कनेक्ट हैं। जानवर और पंछी का रिश्ते सीधे जलवायु और ओजोन परत से हैं। तो यह खुदा मंदिर वाले और भैरव दुर्गा के सदृश हुआ और महाबुत परस्ती का चलाने वाला हुआ, क्योंकि मूर्तियों से मौजूद बड़ा बुत है। इससे खुदा और मुसलमान बड़े बुत परस्त और पुरानी तथा जैनी छोटे बुत परस्त हैं। अब कमायत तक मुर्दे कब्रों में रहेंगे, वह किसी अन्य जगह जो उन्हीं में रहेंगे तो सरे हुए दुर्गंध रूप शरीर में रहकर पुण्यात्मा भी दुख भोग करेंगे। यह न्याय अन्याय और दुर्गंध अधिक होकर रोगोत्पत्ति करने से खुदा और मुसलमान पाप भागी होंगे। उस दिन की गवाही देवेंगे, ऊपर उनके जवानों, उनकी हाथ उनके और पांव उनके साथ उस वस्तु की थे करते। अल्लाह नूर है आसमानों का और पृथ्वी का, नूर उसकी की
मानिंद ताक की है, बीच उसके दीप हो और दीप बीच कंदील शीशे के हैं। वह कंदील मानो की तारा है, चमकता रोशन किया जाता है। दीपक वृक्ष मुबारक और जैतून के से ना पूर्व की ओर है ना पश्चिम की समीप है। तेल उसका रोशन हो जावे, जो ना लगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता है। अल्लाह नूर अपने के जिसको चाहता है।